तो नमस्कार मेरे यूपी पुलिस के छात्र और छात्राओं, रोजगार विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। तो आपका एग्जाम है आपका 8, 9, 10 जून को। तो मोटा मोटा आज से लगाया जाए तो आज मैं 5 तारीख को इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो समथिंग आपके पास 4 महीने है, यानी कि 120 दिन। 120 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्यों, कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, उसके बारे में हमें सब कुछ बताने वाले हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाना है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को टाइम ना गवाते हुए। तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का एग्जाम होता है आपका। तो आपको 300 नंबर में से कितने नंबर लाने होंगे जो कि आपका नंबर सेफ हो जाए। तो पिछली बार की बात करते हैं, तो जनरल की मेरिट पिछली बार 224 गई थी समथिंग। तो उस बार नेगेटिव मार्किंग थी। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया है। तो आपको समथिंग 240 से 250 के बीच में नंबर लाने होंगे, तभी आपका नंबर सेफ हो पाएगा। तो किस वे में, किस मास्टर प्लान बात बोलते हैं जिसे, उस वे में तैयारी किस तरीके से करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं, सब बताता हूं मैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है जो रीजनिंग का रहता है। जिसकी रीजनिंग अच्छी है तो वो नंबर के बहुत करीब होता है। जिसकी और जीएस और हिंदी, हिंदी और जीएस पे सबसे ज्यादा ध्यान रहना पड़ता है यूपी पुलिस को, यूपी पुलिस के जिसको नंबर लाना है। तो इसमें रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग को ही उठा लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का ही है। तो रीजनिंग को उठा लेते हैं। इसमें एसएससी वाली रीजनिंग नहीं आती है। एसएससी में ऐसे ही नहीं, दिल्ली पुलिस में देखो 4 से 5 टॉपिकों से सारा कुछ पेपर बना रहे थे। रीजनिंग में 4 से 5 टॉपिक में से सब कुछ ले रहे थे। ऐसा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपके कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि मानसिक अभिरुचि, जो थ्योरेटिकल होते हैं, उनमें ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं है हार्ड होती है रीजनिंग, ये मत मानना कि आसान होती है। जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए आसान भी होती है। तो पता है, बंदा आता है यूपी पुलिस की तैयारी करने आ जाता है और उसको ये नहीं पता रहता है कि मेरे को रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। उसको मैं आज सब कुछ बता रहा हूँ। तो कौन कौन से टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज करना है, जिनसे यूपी पुलिस हर एग्जाम में पूछती है कि 2 से 4 नंबर तक, 4 क्वेश्चन तक पूछती है। 4 4 क्वेश्चन पूछ लेती है हर एक टॉपिक। तो उस टॉपिक को पहले पढ़ लिया जाए। उन टॉपिकों को मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिकों से हर बार यूपी पुलिस 3 से 4 क्वेश्चन पूछती है। उन टॉपिकों को एकदम ऐसा कंठस्थ कर लेना है। बंदा क्या है कि रीजनिंग पढ़ता है तो उसमें देखता है कि क्लॉक पढ़ने लग जाता है। क्लॉक से एक क्वेश्चन आया, आया भी नहीं आया, लेकिन पढ़ना तो है, लेकिन कम पढ़ना है। जिससे आपके 3 से 4 नंबर आ रहे हैं, उस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो उन टॉपिकों को पहले खत्म कर लो। जैसे कि मैं लिख के लाया हूँ, रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, उनको बताऊंगा। जैसे रीजनिंग देखो, सब कुछ लिख के लाया हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यूपी पुलिस के। पीछे के मैंने सारे 2024 का री एग्जाम देखा, तो सब ने हर दोनों बार देखा, दोनों बार आया कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। एनालॉगी है, सीरीज है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, ऐसे चैप्टर आपको देखने होंगे। इस तरीके से इन पे ज्यादा ध्यान देना है। पहले महीने में इन चैप्टरों को खत्म कर दो। और ये क्लॉक व्लॉक ये लास्ट वाले महीने में रहे। तो डायरेक्शन जैसा भी है, डिसीजन मेकिंग, इस तरीके से डाटा सेपियंस, ये लास्ट वाले महीने में रख दो। जिससे एक एक क्वेश्चन आ रहा है उनको लास्ट वाले महीने में कर दो। तो आपको इस तरीके से तो अपनी रीजनिंग को खत्म करना है। इसमें रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 प्लस। तो आपको कितने नंबर लाने चाहिए रीजनिंग में? तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। आपको नंबर लाना है तो 50 प्लस क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे आपको रीजनिंग में। लोग बटे में से बटे करके आते हैं रीजनिंग में, लेकिन मैं सही मानता हूं कि जो 50 प्लस सही कर रहा है तो उसकी रीजनिंग अच्छी है। तो आपको टारगेट बना के चलना है 50 प्लस। अब आ जाते हैं हम हिंदी के बारे में। तो हिंदी आती है 37 नंबर की। तो हिंदी भी एक रीजनिंग की तरह है, क्योंकि यूपी बोर्ड से ज्यादा बच्चे पढ़े हुए थे, तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो हिंदी ज्यादा कठिन भी नहीं है। एक निश्चित सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस है। जब से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए हिंदी की। एक बार अपना सिलेबस खत्म करो,
सिलेबस खत्म करने के बाद जितनी आपसे प्रैक्टिस होती है उतनी प्रैक्टिस करो। मैं हिंदी के लिए एक बुक गाइड करूंगा, एक राजपाल सिंह है, शायद मेरे पे है बुक, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये एक राजपाल सिंह की बुक है, इसमें 6500 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए बिना त्रुटि। मैंने ज्यादातर बुकों को देखा है त्रुटि मिलती है, इसमें त्रुटि नहीं है, कम त्रुटि है, बहुत कम। तो इस बुक को मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, आपके पास हो तो मंगा लेना, ज्यादा महंगी भी नहीं है, शायद 200 के आसपास आपको ये बुक मिल जाती है। तो इस बुक से आपसे जितनी प्रैक्टिस होती हो जाए उतनी प्रैक्टिस करना हिंदी में। एक बार सिलेबस खत्म कर लेना तो आपके 37 नंबर की आती है, तो आपको 32 प्लस क्वेश्चन हिंदी में करके आने होंगे। तो हिंदी में 32 प्लस क्वेश्चन का टारगेट कर लीजिए, आपका नंबर, आपका हिंदी एकदम अच्छी मानी जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, हो भी जाते हैं लोग 37 में से 37 करके आते हैं हिंदी में, आप तो सिर्फ 32 प्लस कर लीजिए। अब मैं मैथ की बात करता हूँ। तो मैथ मैथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है इतना भी, मगर देना है, मतलब नंबर नहीं कटना चाहिए, आपने अपना नंबर लाना है। तो मैथ भी बटे में से बटे क्वेश्चन करके आने हुए हैं, तो तुम्हारा 18 क्वेश्चन, 18 से 20 आते हैं, तो तुमको 16 से 17 क्वेश्चन करके आना होगा मैथ में। और मैथ में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक है वो। तो मैं बता देता हूँ मैथ के भी टॉपिक, वो भी लिख के लाया हूँ जिनसे हर बार यूपी पुलिस क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि नंबर नंबर सिस्टम, इससे हर बार यूपी पुलिस में आना ही आना है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। बताओ 17 से 18 से 20 में तो 2 क्वेश्चन इससे निश्चित है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम को अच्छा कर लीजिए। एक परसेंटेज हो गया, एक मेंसुरेशन हो गया, एक डाटा डाटा एंट्री हो गया, और एलसीएम एचसीएफ हो गया। इन चैप्टरों को तो ऐसा कर लीजिए। और एक सीआईएसआई भी आपका आना ही आना है चैप्टरों से। तो मैं मैथ के लिए इन चैप्टरों को तो आप एकदम रट दो, आपको नंबर आने ही आने हैं। तो हम बात करने वाला, अब हमारा बच गया हमारा जीएस। तो जीएस में आपको पता है कि इतना सब कुछ अच्छा नहीं कर पाते, फिर भी मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो मैथ में वो जीएस में नहीं कर पाते। जीएस में 20-22 नंबर लाने तो होंगे, आपको नंबर लाना है। तो मैथ में कुछ टॉपिक बता देता हूँ, यूपी के कुछ अलग चुने हुए टॉपिक होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, भारतीय कृषि, 2011 की जनगणना, और नगरीकरण, और मानव अधिकार। ऐसे टॉपिकों को अपना पूरा करके जाएं। और यूपी जीके, और सबसे ज्यादा वेटेज रहता है स्टैटिक जीके का। एक स्टैटिक जीके की बुक प्रेफरेंस करता हूँ, नवीन सर की स्टैटिक जीके, उसको जरूर ले लेना अगर आपको नंबर लाना है। तो स्टैटिक जीके उसको जरूर पढ़ के आना, अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है। यूपी जीके कर लेना कहीं से भी, लेकिन स्टैटिक जरूर करके जाना, स्टैटिक का बहुत वेटेज रहता है। और आपको पता है हिस्ट्री पॉलिटी इन पर बंदा लगा रहता है, और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताता हूँ मैं तुमको कितने कितने घंटे किस किस सब्जेक्ट को देना है। ये भी मैंने लिखा है किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है। तो अपना एक रूटीन बना लो, 4 महीने ज्यादा बड़ा रूटीन नहीं है, 4 महीने आप अपना कष्ट झेल सकते हो। अगर आपको भर्ती मिल रही है 4 महीने के बाद, समझो कि आपका नंबर आ गया 4 महीने में, तो आपके पास अपनी भर्ती होगी, तो समझ लो एक सरकारी जॉब, अपना एक वो होगा, रोजगार होगा। तो मैं बताता हूँ कि सुबह आप उठ जाइए, सुबह 5 बजे के समथिंग आप उठ जाइए, थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज और योगा करने से आपका माइंड है वो सही काम करता है। तो अपना सुबह ही सुबह अपना हिंदी पढ़ लीजिए, आप हिंदी पढ़ लीजिए 2 घंटे, 2 घंटे बहुत रहेगा। हिंदी को अपना 2 घंटे दीजिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है वो सिलेबस को खत्म करे, और जिसका सिलेबस नहीं हुआ है, खत्म हो गया है, वो प्रैक्टिस करे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद अपने आप को रीजनिंग को उठाना है, उसको भी 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है। बंदा बताया रीजनिंग सबसे आसान है, उसको पकड़ता नहीं है, लेकिन इसमें रीजनिंग जिसकी सही है उसका नंबर है इसमें। तो यूपी पुलिस में 1.5 से 2 घंटे आप रीजनिंग का मॉक लगाइए। जिसका सिलेबस खत्म हो गया, जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करे, और मॉक जरूर लगाए, बिना मॉक के कुछ नहीं है। और गणित है आपका, मैथ में तुम सवाल जरूर निकालिए, रोज टॉपिक को टारगेट कर लीजिए, जो तुम्हारा टॉपिक वीक है उस टॉपिक पे काम करिए, उसके सवाल निकालिए ज्यादा से ज्यादा। और एक दिन छोड़ के जिसका सिलेबस खत्म हो गया है वो मॉक जरूर लगाना भाई, बिना मॉक के सिलेक्शन नहीं है आपका। और एक और बात, ये ऑफलाइन पेपर होता है,
ये यूपी पुलिस का ऑफलाइन पेपर होता है, तो आपको ऑफलाइन पेपर जरूर लगाने हैं लास्ट में। मैं मानता हूँ कि आप ऑनलाइन लगाओ, आप इतने ऑफलाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम से 20-25 दिन पहले ऑफलाइन पेपर लगाना जरूर जरूर चालू कर देना। मैं बता रहा हूँ, जिसने ऑफलाइन पेपर नहीं लगाए वो 20 से 25 मिनट कम पड़ेंगे उसको, इसलिए ओएमआर भरनी पड़ती है। ओएमआर भरनी सीख लो सब कुछ। फिर उसके बाद आपको रीजनिंग, फिर उसके बाद मॉक लगा देना है। जैसे भी क्वेश्चन लगा लेने हैं या मॉक लगा लेना है, एक ही बात है। क्वेश्चन लगाना मॉक लगाना एक ही बात है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक मॉक जरूर लगा लेना जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। भाई मैं खुद बोलता हूँ। और हिंदी को रिवाइज करना है आपको 1 घंटे। फिर गणित गणित को पकड़ना है, फिर खाना वाना खा लेना है, उसके बाद फिर गणित को पकड़ना है। यानी कि 10 से 12 घंटे आपको रोज पढ़ना है अगर आपको नंबर लाना है तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। और जैसा भी मेरे से बनता है मैं बात बोल रहा हूँ उनको, और जैसे जिस भी मैं स्टडी वीडियो लाता रहता हूँ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अंत में मैं 2 पंक्ति सुनाऊंगा। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को बना इस कदर कि लोग तमन्ना रखें तुझको पाने की। तो इसके लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।